और हम पहुंच चुके हैं अभी पांग। पहाड़ों में ड्राइविंग में हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी ऊपर वाली रोड से आई है। पेंगोंग सो से निकलकर हम लोग दुरबुक पहुंचे और दुरबुक से बाएं लेके हमने गाड़ी जब चलाना शुरू किया तो एकदम से चढ़ाई शुरू हो गई। और अभी हम जहां चल रहे हैं ये चांगला दर्रा की और चांगला पास। हम तकरीबन पिछले 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं और ये एक टफ पास है। ऑक्सीजन का यहाँ अभाव महसूस हो रहा है और गाड़ी रेस नहीं ले रही है पूरी, क्योंकि गाड़ी को चलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। चांगला पास चढ़ते हुए नीचे ये कुछ शायद ट्रक दुर्घटनाग्रस्त रहे होंगे, ये ऊपर से गिरे। हे भगवान। दिस इज चांगला पास। 17,586 फीट के ऊपर यहाँ में ऑक्सीजन का काफ़ी अभाव महसूस हुआ है। बड़े बोल्डर्स और रॉक्स और सामने आइस का पैच, काफ़ी सारी आइस इस महीने में भी। अंदर का पर्वतारोही कभी कभी जाग जाता है ऐसी आइस देख के। कभी मन करता है कि शूज़ और क्रैम्पॉन लगाऊं और चल पड़ूं क्लाइंबिंग के लिए। और हम पहुंच चुके हैं अभी पांग। आज बहुत थकान हो गई है क्योंकि पेंगोंग सो से निकलने के बाद में और हम लोग लेह पहुंचे और फिर उपसी और फिर अब पांग पहुंचे। बहुत लंबी ड्राइविंग रही है और हमारा बहुत सुंदर सा आज एक कॉटेज है। मेरे ख्याल से इस पूरे पांग में सबसे सुंदर आज कॉटेज अपन ने लिया है। और आज हम पांग में रुकने वाले हैं। चलते हैं अंदर। और ये मेरा रूम होने वाला है जिसकी लाइट सोलर पैनल से 7 बजे के बाद ही जलेंगी। ये पूरा वुडन है ताकि गर्म रहे रात को। और बहुत सुंदर सा सीन होने वाला है। जरा मैं इधर आता हूँ और इधर से पूरा व्यू आ रहा है। पूरा हाईवे नज़र आ रहा है, पूरे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। सुबह बहुत खूबसूरत होने वाली है। रोशनी थोड़ी कम हो गई है। जरा हम बाहर आके देखें तो देखो पूरा हाईवे यहाँ से नज़र आ रहा है। और आज मैं बहुत अच्छे से सोने वाला हूँ। बहुत लंबी थकान हो गई है भाई साहब आज। छोटा सा स्थान पांग। और यहाँ पर कल रात को हम जिस गेस्ट हाउस में रुके और इन्होंने हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया। रात को हमारा स्टे यहाँ पे था और अब हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी डॉर्मेटरी, सिस्टमेटिक। अंदर का वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि हमने स्टे कहाँ किया है और ये इनकी खाने पीने की व्यवस्था। फॉर योर बेटर टुमारो वी गेव अवर टुडे। ये लाइन है BRO की, जिसे कहा जाता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। BRO को हम अंतरात्मा से दिल से सैल्यूट करते हैं। इतने कठिन स्थानों पर जो सड़कों का निर्माण और जो बॉर्डर्स हैं देश की और जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, कहीं नदी है, कहीं नाले हैं, कहीं ग्लेशियर्स का पानी आता है और इतनी कठिन चट्टान और बजरी वाला क्षेत्र है जो हाई एल्टीट्यूड में, वहाँ ये निर्माण वाकई में काबिले तारीफ है और देश के लिए एक उम्दा मिसाल है। मैं अभी खड़ा हूँ दोस्तों लाचा लुंगला दर्रे के ऊपर। एल्टीट्यूड है 16,616 फीट। अभी हम चले पांग से और पांग से चलते ही लगभग 45 मिनट्स ऑफ रोड ड्राइविंग करके हम लोग पहुँचे हैं लाचा लुंगला दर्रा। अब लाचा लुंगला से हम लोग नीचे उतरेंगे। बहुत सारे पासेज, बहुत सारे दर्रे, बहुत सारे ला, इनको हमने क्रॉस किया है और मैंने खासकर हर वीडियो शूट किया है पासेस के ऊपर। हवा बहुत तेज़ ठंडी है
वुलन कैप मैंने नहीं पहना है, बहुत तेज ठंड लग रही है। कई बार बहुत मुश्किल होता है सब शूट करना, तो ये पासेज आप लोग देख सके कि किसके बाद कौन सा दर्रा पास आता है रोड्स के ऊपर। तो आप लोग अगर ट्रैवल करते हैं या फिर आपको एज ए एनसाइक्लोपीडिया इसकी जानकारी बहुत उम्दा रहने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ एडवेंचर्स ऑफ इंडिया में। अब हम आगे चलेंगे और पहुंचेंगे सरचू। लुंगदर 5 रंग के, जिनका अर्थ है अग्नि, जलवायु, पृथ्वी और आकाश। और लाचा लुंगला दर्रे से नीचे उतर के हम लोग अब ड्राइव करेंगे सरचू के लिए। लाचा लुंगला दर्रा से उतरते हुए हमें ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त नज़र आ रही है। देख के बहुत पीड़ा होती है, दुर्घटनाएं हतोत्साहित कर जाती हैं। ये गाड़ी शायद देखिए आप रपटती हुई ऊपर से आई है ये लाचा लुंगला दर्रे से, और ये कंट्रोल नहीं हो पाई और ये नीचे आ गई। हमें माउंटेन में जब ड्राइव करते हैं तो फ़ोन पे बात करना या फ़ोन की स्क्रीन को बार बार देखना या इधर उधर ध्यान देना, ये सब नहीं करना चाहिए। और अगर हमें कभी नींद में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अगर नींद बाकी रही हो तो आप सबसे पहले अपनी नींद को पूरा कीजिए, भले ही आपको कितना भी विलंब क्यों ना हो। हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस गाड़ी का जो भी दुर्घटना हुई है उसके सब व्यक्ति सही हों और स्वास्थ्य लाभ लें। पर ये दिखाने का उद्देश्य मेरा आपको ये है कि हमें माउंटेन ड्राइविंग में, और चाहे हम प्लेन्स में चल रहे हैं, ऑलवेज अलर्टनेस रखनी चाहिए, बिकॉज अलर्टनेस अवॉइड्स एक्सीडेंट्स। लाचा लुंगला से निकलकर हम थोड़ा सा डाउन आए और डाउन जाके तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद हम फिर नकीला टॉप पर पहुंच गए हैं, जिसका एल्टीट्यूड है 15,547 फीट। नकीला टॉप के बाद हम वापस डाउन सरचू की ओर जाएंगे और नकीला के बाद अभी हमें एक 12 लाचा टॉप एक और क्रॉस करना है। तो अब हम चलते हैं नकीला के बाद। यहाँ ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है, हवा थोड़ी कम है। बाकी जो पासेज थे और गाटा लूप से स्टार्ट होने वाले हैं अभी। गाटा लूप्स क्या है ये आपको भी पता चलेगा। ये बहुत खतरनाक और स्टीप मोड है। गाटा लूप्स एकदम स्टीप और जिसे कहते हैं बिल्कुल खड़े और बहुत ही कम क्षेत्र में संकुचित मोड है और सिंगल रोड है। ये बरसों से सिंगल रोड है। जब मैं 24-25 साल पहले यहाँ पर साइकिलिंग करके गया, उसके बाद मोटरसाइकिलिंग की, फिर 2018 में आया, तो इसकी स्थिति बिल्कुल वैसे ही है। ये नीचे की ओर अगर हम थोड़ा सा कैमरे को करेंगे तो देखेंगे कि आगे जैसे जलेबी की आकृति होती है, ठीक उसी की तरह मोड है ये। हमने जलेबी मोड एक लामायूर कारगिल से लेह आते हुए भी देखा था, पर इसकी जो स्थिति है ये उससे ज़्यादा टफ है और इसका जो ग्रेडियंट है वो भी स्टीप है। और गाटा लूप्स पे चलते हुए हमें काफ़ी देर हो गई है और गाटा लूप्स बस अब ख़त्म होने वाले हैं। संकड़ी सड़क पे बार बार मोड़ने में बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ती है और ये पूरा तीव्र कट, ये लंबी एसयूवी है मेरी और इसे मोड़ने में बड़ा फिर जोर आता है। और गाटा लूप्स नीचे एक नदी बह रही है, आगे जाके 2 नदियां हो जाएंगी, चंद्रा और भागा, फिर दोनों मिलके बनेगी चंद्रभागा। बहुत देर बाद, लंबे समय बाद कुछ वेजिटेशन, छोटा छोटा वेजिटेशन, छोटी छोटी वनस्पति सामने के पहाड़ी पर हमें दिख रही है, क्योंकि आसपास में थोड़ी नमी है और हमने अपनी हाइट को डाउन हो गए हैं, हम लोग पहले से हाइट को डिसेंड किया है। तो अब देखिए सामने कुछ सभ्यता दिख रही है, वेजिटेशन दिख रही है और सुंदर सी नदी को देखते हुए इतने सूखे में ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ पानी मिल गया हो पीने को, प्यासे को। और
जैसे ही थोड़ी नमी आएगी, पानी निकट आएगा तो ऑक्सीजन लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमें श्वास लेने में जोर कम आएगा। जब ऑक्सीजन कम होती है तो गला सूखा सूखा सा हो जाता है और बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है। इसके लिए हमें खूब पानी पीना चाहिए। धीरे धीरे नीचे उतरते हुए और नदी पास आती हुई, अलग अलग तरह की आकृतियाँ। आज लग रहा है कि थोड़ा थकान ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि सुबह 7:30 बजे हम निकल गए हैं पांग से और ये ख़राब रास्ता बहुत थका देता है। जब रोड अच्छी हो तो हम डिफ़िकल्ट टेरेन के अंदर भी, हाइट पे भी चल लेते हैं, लेकिन जब रोड्स अंडर कंस्ट्रक्शन होती हैं या ऑफ रोडिंग होती है तो ये टेरेन को बहुत थका देने वाला बना देती हैं। हमने हाइट को लूज़ किया है और नदी हमारे बहुत पास में है और थोड़े थोड़े ग्रीन पैचेस जो अब हमें थोड़ा आराम देने वाले हैं। हवा से कट चुकी चट्टानों का रूप देखिए। कितने हजारों और लाखों साल में हवा से और पानी से ये चट्टानों ने ये आकृति ली होगी। लग रहा है जैसे कोई बहुत पुराने महल के खंडर है। ब्रिज, विस्की ब्रिज, विस्की पुल, न जाने क्या सोच के रखा होगा इस नाम। प्रोजेक्ट हिमांक और ये आ गया विस्की ब्रिज। और विस्की ब्रिज से अब हम टर्न ले रहे हैं, फिर ऑफ रोडिंग नहीं, शायद आगे रोड है। देखिए किस तरीके से काटा गया है पहाड़ों को, और ये काटा गया है बाईं तरफ मशीन से, और सामने जो आप देख रहे हैं ये हज़ारों लाखों सालों में जो हवा से कटिंग हुई है इन रॉक्स की, जिसमें से गोल पत्थर है जो ये बताते हैं कि शायद नदी का जो पार्ट या नदी का जो जल का बहाव कभी इस क्षेत्र में भी रहा होगा। गाटा लूप से उतरने के बाद हमें अच्छी सड़क मिली है और प्रार्थना करते हैं कि भगवान आगे ऐसी सड़क कंटिन्यू रहे, क्योंकि हम ऑफ रोडिंग में और सिंगल रोड पे गाड़ी चलाते चलाते बहुत थक चुके हैं। वैली थोड़ी ओपन हुई है और इस प्रतीक्षा में, इस वेट में कि कोई खाने की दुकान आए, कोई रेस्टोरेंट आए, चाहे जैसा भी हो, बड़ी ज़ोर से भूख लगी है यार। पहले विस्की ब्रिज था और अब ब्रांडी ब्रिज। शायद किसी से मुझे पूछना पड़ेगा कि लीकर के नाम पर इन ब्रिजेस के नाम क्यों हैं। फिर वापस ओपन रोड। और ये बाइकर्स का ग्रुप, पीछे एक ट्रक आता हुआ। अगर हम तुलना करें तो कारगिल से लेकर श्रीनगर से करगिल होते हुए लेह तक की जो रोड थी वो बहुत शानदार थी। हमें कहीं ऑफ रोडिंग का सामना नहीं करना पड़ा। और अब वापस पुनः लेह से मनाली की और पांग से उतरने के बाद में, जब हमने दोनों दर्रे पार किए और नीचे उतरने के बाद में अब वापस अच्छी रोड आ गई है। काश ऐसी रोड कंटिन्यू चलती रहे। एडवेंचर बिगिंस हियर। और अब सरचू आने वाला है। सामने सरचू नज़र आ रहा है। बहुत सारे यहाँ पे कुछ कॉटेजेस बने हुए हैं, कुछ टेंट्स लगे हुए हैं। बहुत बड़ी जगह नहीं है ये। कुछ कैंप्स के बोर्ड्स लगे हुए हैं। शायद लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा स्थान होगा, लेकिन बहुत बड़ा स्थान नहीं है। यहाँ पर वेरी बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी आपको, कुछ खाने के लिए, कुछ ठहरने के लिए। और लेफ़्ट साइड में कुछ टीन शेड्स जैसे, मुझे लगता है रेस्टोरेंट जैसा कुछ होगा। हम एक अच्छी सी साफ़ सुथरी जगह देखते हैं जहाँ बैठ के भोजन किया जा सके। ये जगह मुझे ठीक लग रही है। बुद्धा होटल में हम लोग अभी कुछ खाना खाएंगे। भूख लगी है बड़ी ज़ोर से। तो जुलई, क्या नाम है आपका? डोलकर। डोलकर जी, हमारे लिए कुछ खाना का वेजिटेरियन अच्छा सा कुछ भोजन बनाइए। बहुत ज़ोर से भूख लगी है।
आइए देखो, ये वेजिटेबल मैगी बन रही है हमारे लिए, शुद्ध शाकाहारी मैगी। और डोलका जी हमारे लिए मैगी बना रही हैं, नूडल्स बना रही हैं। और कुछ नूडल्स खा के, इसमें नूडल्स 1-2 प्लेट तो आपने नूडल्स बनानी है और एक राजमा चावल बनानी है। और ज़रा देखते हैं हमारा राजमा चावल कैसा है, ज़रा पास से देखो ज़रा मैं कैसा है। ये देखो, ये राजमा है, वेजिटेबल राजमा, बहुत अच्छी इन्होंने सब्जियां डाल के बनाया है। और ये बन रही है मैगी, नूडल्स, वेजिटेबल नूडल्स। जब बहुत कुछ नहीं होता खाने को तो पहाड़ों में हम नूडल्स सब्जियों के साथ खा के या फिर कुछ बिस्किट वगैरह खा के, और ये सब जो क्षुधा पूर्ति है वो हो जाती है। अच्छा, आराम करने की देखो कितनी अच्छी जगह है। मैं अब यहाँ आराम करने वाला हूँ, अपने जूते खोल के और अपना हेड खोल के, क्योंकि ड्राइविंग करते करते पाँव दुखने लगे हैं मेरे।